हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और पेपर जो अभी ये हुआ, हिंदी का हुआ पेपर, बच्चों का बहुत ही अच्छा हुआ। दूसरा पेपर मैथ का लगा हुआ है, जो कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर मैथ के पेपर में हम कैसे लिखें। देखो भाई, हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं, अगर मैथ आपको आता है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो तो नंबर मिलेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कॉन्फिडेंस भी होगा, जिन बच्चों को मैथ आता है उनको पूरा कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन जिनको मैथ कम आता है या जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उनको थोड़ा सा डाउट होगा कि सर क्या होगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि स्कूल में तो भाई अभी तक मैथ में तुम्हारे अच्छे नंबर तो आए नहीं है ना। और बहुत सारे बच्चे तो आज तक मैथ में पास ही नहीं हुए हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको अच्छे नंबर मिलेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। और जो मैथ का बोर्ड का पेपर है वो बहुत ही आसान होगा। आसान ऐसा होगा, इतने क्वेश्चन आसान होते ही हैं कि जिसमें आपको लगभग 45 से 50% यानी 50% से लेके 60% तक आराम से बच्चा कर ले। वो कठिन नहीं होता, कठिन होता है 40%। जो क्वेश्चन होता है 40%, यानी कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है वो उस 40% को कर पाता है। और दूसरी बात रही होता है स्टेप मार्किंग। और स्टेप मार्किंग में क्या होता है भाई, स्टेप मार्किंग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप 2 स्टेप 3 स्टेप जहां तक आपका सही है नंबर दिया जाएगा। पूरा सही है तो पूरा नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट किए हो, सही तरीके से अटेम्प्ट करा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन लिख दिया और कुछ भी ABCD A+B का होल स्क्वायर लिख दिया तो नंबर मिलेगा, वो उस पर नहीं मैं बात कर रहा हूं। आपको हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है ये तो आता ही होगा कि हम लगा रहे हैं, बीच में कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं, तो वहां तक आपको नंबर दिया जाएगा। तो मैथ तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, तो डरने की कोई बात नहीं। हम एक कॉपी आपको दिखा रहे हैं, इस बच्चे को 100 मार्क्स दिया गया। और कॉपी लिखने में क्या सावधानी करनी है, सावधानी ये करनी है कि आप जो रफ कार्य करें वो हमेशा लेफ्ट साइड में करें, क्योंकि लेफ्ट साइड में बोला जाता है, कॉपी में लिखा जाता है लेफ्ट साइड में आपको करना है, राइट साइड में नहीं करना है। तो लेफ्ट साइड में करें और जहां पर भी करें वहां पर उसको पूरा कट करें, एक बार कट करें। अब ये नहीं पूरा कट करने में लगे और दूसरी तरफ का जो लिखे वो पता ही नहीं चल पा रहा, तो एक तरफ आराम से कट करो और वहां पर लिखो रफ वर्क या रफ कार्य लिख दो। सिंपल सी बात है, एग्जामिनर समझ जाएगा। दूसरी बात यह है कि टाइम, इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि आप अगर इसको सजाने के चक्कर में पढ़ोगे, जैसे हिंदी और इंग्लिश की कॉपी में बताया जाता है ना, अच्छी लगनी चाहिए, इसमें आपको टाइम बचाना है। यानी कि जहां पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 या सेक्शन A सेक्शन B सेक्शन C, इन सब में टाइम ज्यादा मत वेस्ट करो। एक बार लिखो आंसर नंबर 1 या प्रश्नोत्तर नंबर 1, हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम हो, आंसर नंबर 1 उसका ABCD जो भी है या क ख ग जो भी है, आप उसको उस तरह से मेंशन करके आंसर लिखिए। डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव है आंसर लिखिए, और अगर जो है शॉर्ट आंसर है तो उसको डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। बार बार प्रश्नोत्तर लिखने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर सब समझता है, मैथ का टीचर है भाई, इतना तो पता ही है ना उसको कि तुम उसको बेवकूफ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो भाई मैथ के में तो बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। चलिए हम आपको दिखाते हैं कॉपी हमें लिखना कैसे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले बच्चे ने लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्लास 12th का है भाई। कमेंट ना करना कि ये OMR सीट पे करना है ना। हर एक बोर्ड का अलग अलग सिस्टम होता है, ये यूपी बोर्ड का है, मैं बता दे रहा हूँ पहले। और कोई भी उल्टा सीधा कमेंट्स नहीं करेगा मेरे भाई, नहीं तो कमेंट में ही मैं तोड़ूंगा तुमको। देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको इस तरह से करो। अब बच्चा क्या करता है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का फिर प्रश्नोत्तर नंबर संख्या सेकंड का ख ग, इतने बाल लिखने से कोई मतलब नहीं है भाई, सीधा सीधा करो। सही है तो यार देखो 5 में 5 नंबर मिला है। ये है आपका शॉर्ट आंसर। ये भी एक एक नंबर का होगा, ये भी, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको सजाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ऐसे लिखो। और जहां पर आंसर लिखो ना, उसको जरूर ये देखना बॉक्स में, इसको जरूर दिखाओ भैया हमने आंसर यहाँ पर लिखा, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा जल्दी में होता है, वो ढूंढता है भैया आंसर बता दो, क्योंकि उसको आंसर शीट मिलती है ना चेक करने के लिए, तो वो आंसर ढूंढता है। तो आंसर अगर आप पहले ही अच्छे से दिखा दोगे, बीच में थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाएगी ना, तो भी वो ध्यान नहीं देगा। जबकि ये टॉपर कॉपी है, तो यहाँ पर बच्चे ने बहुत अच्छे से सजाया हुआ है और लिखने का पैटर्न बेस्ट है, सारी चीजें फॉलो किया हुआ है। तो आप भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए अपने आप को और इस तरह से लिखिए, पूरे के पूरे नंबर आपको हर जगह मिलेंगे। ये मैं इसको शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये 2-4 प्रश्न लिखे गए हैं, इसमें पूरे प्रश्न लिखे गए हैं। यानी कि पूरा ये 100 नंबर की कॉपी है। यूपी बोर्ड में 100 नंबर का पेपर होता है, ध्यान रखें भैया। 80 नंबर वाले कमेंट ना करें कि सर 80 नंबर, ये 100 नंबर की कॉपी है। तो यहाँ पर पूरे में पूरे बच्चे ने किया हुआ है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। अभी पूरी कॉपी चेक नहीं हुई है, जैसे ही चेक हो जाएगी मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि कहीं पर गलती तो नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी चेक हो सकते थे उतने चेक हुए हैं। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है,
और जहां पर फिगर ड्रा करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपको फिगर ड्रा करना है उसमें भी सावधानी बरतें, यानी कि आप स्केल वगैरह लेके जाएं। ये नहीं कि जैसे आप घर में बना लेते थे रफ में, वैसे ना बनाए। ये बच्चा गलती करता है, रफ में जैसे बनाता है घर में, ऐसे बोर्ड की कॉपी बना देता है। और उसकी मानसिकता ये रहती है हमने किया तो सही भैया, किया सही हो, लेकिन एग्जामिनर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसको कितना नंबर देना है, कहाँ से कट करना है नंबर। तो इन्हीं सब चीज़ों पर नंबर कट होता है, और कहाँ से ही नंबर कट कर लेगा, है कि नहीं। तो आप देख लीजिए इस पूरे कॉपी को, यहाँ पर भी देखिए जो ये आपका बनाया गया है, ग्राफ पे ग्राफ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप इस पे बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है। तो ये 5वां नंबर था, ये 6वां नंबर था। ये जो इसमें मैं क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ ना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपर में छपने की पॉसिबिलिटी भी है। तो इसकी फ़ोटो वगैरह मैं पोस्ट भी करता रहता हूँ, तो आप उसको भी देखें। और पूरा कॉपी इसी तरह से लिखे। अब ये ना सोचिए कि इस बच्चे से गलती नहीं हुई, प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त की है इस बच्चे ने, इसलिए कहीं पर आपको गलती नहीं दिखाई दे रही है, कट पिट नहीं दिखा। हालांकि मैथ है, यहाँ पर गलतियाँ बच्चों से होती है, उतना एग्जामिनर इग्नोर करता है। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो गलती नहीं करते हैं। जैसे इस बच्चे ने गलती कहीं पे भी गलत नहीं लिखा हुआ है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो ऐसे ही लिख के आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। थैंक यू।